नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे की तह तक जा रहे हैं जो लाखों युवाओं के सपनों, उनकी मेहनत और देश की शिक्षा व्यवस्था के भविष्य से सीधे जुड़ा है। जी। बात हो रही है शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब टेट की और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई एक्ट, उसमें बदलाव की जो बातें चल रही हैं। हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि कैसे एक अच्छी सोच से शुरू हुई चीज आज एक बड़ा संघर्ष और बहस का मुद्दा बन गई है। सही कहा आपने। तो आज की हमारी ये गहरी पड़ताल इसी सवाल के आसपास घूमेगी। क्या भारत अपनी शिक्षा व्यवस्था में वो जो नाजुक संतुलन है गुणवत्ता और अवसर के बीच वो खोज पाएगा? हम समझेंगे कि टेट क्यों लाया गया था, जमीन पर इसका असर क्या हुआ, क्यों आज अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। वो तस्वीर जहन में आती है ना, सड़क पर जलती धूप, हाथों में तख्तियां और आंखों में उम्मीद की लौ। बिल्कुल, हाँ। और आखिर इस मुश्किल पहेली का हल क्या हो सकता है? चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल जड़ से। साल 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट एक बड़ा कदम था। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कानून था। मकसद साफ था, 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, और सिर्फ शिक्षा नहीं, गुणवत्ता वाली शिक्षा। हाँ, ये गुणवत्ता शब्द बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसी गुणवत्ता पर जोर देने के लिए आरटीई एक्ट की सेक्शन 23(1) में ये कहा गया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए एक न्यूनतम योग्यता होगी। अच्छा। और ये योग्यता केंद्र सरकार तय करेगी। इसी के तहत फिर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन मतलब NCTE ने टेट को अनिवार्य कर दिया। तो सोच ये थी कि स्कूलों में वही टीचर जाएं जिन्हें पढ़ाना आता हो, मतलब सिर्फ डिग्री ना हो। एग्जैक्टली। सिर्फ विषय का ज्ञान काफी नहीं, पढ़ाने का हुनर, बच्चों का मनोविज्ञान, पेडागोजी जिसे कहते हैं, उसकी समझ होनी चाहिए। यानी इरादा तो अच्छा था कि बच्चों को अच्छे ट्रेन टीचर्स मिले। तो शुरू में इसका स्वागत हुआ होगा। हाँ, काफी हद तक शुरू में इसे एक पॉजिटिव स्टेप की तरह देखा गया। लगा कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी, भाई भतीजावाद कम होगा और एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट होगा टीचर्स का। बिल्कुल, एक न्यूनतम स्तर। कई राज्यों ने इसे अपनाया, सेंटर ने सीटेट शुरू किया। लगा कि ये क्वालिटी फिल्टर है। लेकिन फिर ये क्वालिटी फिल्टर हजारों लाखों युवाओं के लिए इतनी बड़ी दीवार कैसे बन गया? जानकारी तो यही बताती है कि अभ्यर्थी बहुत परेशान है। यहीं पर मामला उलझ गया। समय के साथ कई दिक्कतें सामने आई। देखिए, बीएड किया, डीएलएड किया, बीटीसी किया, पूरी ट्रेनिंग ली। हाँ, 2-2 साल लगाए। बिल्कुल। और फिर पता चला कि नौकरी के लिए पहले टेट पास करना होगा, और वो पास करना आसान नहीं रहा। कभी पैटर्न बदल गया, कभी सिलेबस साफ नहीं था। कट ऑफ का भी मसला रहता है शायद। हाँ, कट ऑफ बहुत ऊपर चला जाता था। कभी परीक्षा हुई फिर रद्द हो गई, भर्तियां सालों साल लटकी रही। वो एक अभ्यर्थी ने कहा भी है, जैसा आपने बताया था, हमारा कसूर बस इतना है कि हमने शिक्षक बनने का सपना देखा। उफ, ये तो वाकई दुखद है। मतलब ट्रेनिंग पूरी, जज्बा पूरा, पर एक परीक्षा ने रोक दिया। और ये 1-2 साल नहीं, कई अभ्यर्थी सालों से इसी चक्रव्यूह में फंसे हैं। आपने वो उत्तर प्रदेश की 69,000 भर्ती का जिक्र सुना ही होगा। हाँ, बहुत विवादों में रही थी। और वो 17,000 पद जो लटके हुए हैं, ये सब उसी संघर्ष की कड़ियां हैं। और ये सिर्फ मानसिक परेशानी नहीं होगी, पैसे भी तो लगते होंगे बार बार फॉर्म भरने में, तैयारी में। बिल्कुल, आर्थिक बोझ अलग। बार बार फॉर्म भरो, कोचिंग करो, परीक्षा देने दूसरे शहर जाओ, नतीजा सिफर। इसी निराशा ने फिर कानूनी दरवाजे खटखटाए। हाँ, तो ये मामला अब सड़कों से उठकर अदालत तक भी पहुंच गया है। याचिकाएं दायर हुई हैं। क्या कह रहे हैं याचिकाकर्ता? क्या मुख्य तर्क है उनके? मुख्य तर्क ये है कि जब एक कैंडिडेट ने NCTE से मान्यता प्राप्त संस्था से 2 साल की पूरी टीचर ट्रेनिंग ली है, जिसमें उसे सब पढ़ाया गया, पेडागोजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, असेसमेंट। हाँ, जो एक टीचर के लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो फिर उसकी योग्यता पर सवाल क्यों उसे बार बार एक पात्रता परीक्षा देनी पड़ रही है? उनका कहना है कि ये जो ट्रेनिंग डिग्री है, यही अपने आप में पर्याप्त योग्यता होनी चाहिए। और ये भी कि कुछ घंटों की परीक्षा से असली पढ़ाने की क्षमता का पता नहीं चलता। हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि टेट ज्यादातर रटने पर आधारित है। क्लासरूम में पढ़ाने की जो असल काबिलियत है, उसका सही आकलन इससे नहीं हो पाता। तर्क तो वाजिब लग रहे हैं। कोर्ट का क्या कहना है इस पर? सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी आई थी शायद? जी हाँ, हाल ही में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षण की गुणवत्ता और अवसर दोनों के बीच संतुलन जरूरी है। अच्छा, संतुलन, ये महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण। इसे कई लोग एक
एक पॉजिटिव साइन की तरह देख रहे हैं। शायद अदालत भी समझ रही है कि ये मामला सीधा नहीं है। एक तरफ क्वालिटी से समझौता नहीं कर सकते और दूसरी तरफ लाखों ट्रेंड युवाओं का भविष्य दांव पर है। बिल्कुल, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये टिप्पणी तो फिर आरटीई एक्ट की मूल भावना से जुड़ती है, शिक्षा को सुलभ बनाना। पर सवाल वही, क्या टेट जो गुणवत्ता के लिए था वो अवसर छीनने लगा? यही मिलियन डॉलर क्वेश्चन है आज। और इस पे शिक्षाविदों में भी आप देखिए दो फाड़ हैं। एक ग्रुप है जो मानता है कि टेट जरूरी है। क्यों? उनका क्या तर्क है? उनका तर्क है कि भारत में टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। कहीं बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, हाँ। कहीं बस डिग्री मिल रही है। अच्छा, हाँ, ये भी एक सच है। तो ऐसे में टेट एक जरूरी फिल्टर है ताकि कमजोर ट्रेनिंग वाले सिस्टम में ना आ पाए। उन्हें डर है कि टेट हटा दिया तो क्वालिटी गिर जाएगी। ठीक है। और दूसरा ग्रुप मानता है कि टेट अपने मकसद से भटक गया है। ये अब सिर्फ एक एलिमिनेशन टेस्ट बन गया है। रटने पर फोकस है, असली टीचिंग स्किल पर नहीं। मतलब ये जो टेट टॉप करे जरूरी नहीं वो क्लास में भी बेस्ट पढ़ाए। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि सालों का अनुभव या ट्रेनिंग का प्रैक्टिकल ज्ञान टेट उसको कोई वजन नहीं देता। तो शायद समस्या टेट के होने या ना होने में उतनी नहीं जितनी इसके आज के फॉर्मेट में है। हो सकता है कि इसका प्रारूप कैसा हो, वेटेज कितना हो, इस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल, क्या ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहे या इसके नंबर मेरिट में जुड़ें? सिलेबस आज की जरूरत के हिसाब से है या नहीं, ये सब सवाल हैं। और ये सवाल अब सिर्फ कमरों में नहीं, सड़कों पर गूंज रहे हैं। अभ्यर्थी लगातार आवाज उठा रहे हैं। लखनऊ, दिल्ली प्रदर्शन होते रहते हैं। हाल में एक मीटिंग भी हुई थी रक्षा मंत्री जी से। जी, ये एक अहम डेवलपमेंट थी। अभ्यर्थियों का एक डेलीगेशन, खासकर वो पुराने ट्रेंड लोग जिन्हें सालों से मौका नहीं मिला। हाँ, जो शायद तब ट्रेंड हुए जब टेट था ही नहीं। बिल्कुल, वो लोग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिले। उन्होंने मांग रखी कि टेट की अनिवार्यता में या तो पूरी छूट मिले या कम से कम एक बार के लिए राहत दी जाए, ताकि वो भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकें। जी। तो क्या आश्वासन मिला उन्हें? रक्षा मंत्री जी ने उनकी बात सुनी और आश्वासन दिया कि वो इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्रालय और एनसीटीई से बात करेंगे, उनकी चिंताओं को सही जगह पहुंचाएंगे। अच्छा, मतलब एक उम्मीद बंधी है। हाँ, देखिए, आश्वासन तो आश्वासन है, लेकिन इसने अभ्यर्थियों में एक नई उम्मीद जरूर जगाई है। उन्हें लग रहा है कि शायद अब उनकी बात ऊपर तक सुनी जा रही है। और ये उम्मीद सोशल मीडिया पर भी दिखती है। वो हैशटैग चलते हैं ना, #NTET कंपल्शन, #Justice for Teachers। हाँ बिल्कुल, #RT रिफॉर्म भी। सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है अपनी बात रखने का। लोग वीडियो डाल रहे हैं, अपनी कहानी बता रहे हैं, सालों की तैयारी, निराशा। हाँ, वो कहते हैं ना, हम पढ़ाना चाहते हैं पर सिस्टम रोक रहा है। कोई लिखता है टीटी नहीं, अनुभव चाहिए। ये दिखाता है कि ये लड़ाई अब सिर्फ नौकरी की नहीं, उनके आत्मसम्मान की भी बन गई है। सही कहा। तो अब गेंद सरकार के पाले में है। एक तरफ क्वालिटी का प्रेशर, दूसरी तरफ लाखों युवा, उनका भविष्य। ये तो बहुत मुश्किल फैसला है। टेट हटा दिया या ढील दी तो क्वालिटी का सवाल उठेगा। बिल्कुल, संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो क्या कोई रास्ता है? कोई नए मॉडल सोचे जा रहे हैं? हाँ, कुछ नए मॉडल्स पर बात हो रही है। शिक्षा विशेषज्ञ, कुछ कमिटियां, वो ट्रेनिंग इंटीग्रेटेड मॉडल या ऑन द जॉब असेसमेंट जैसे आइडियाज पर सोच रहे हैं। ये ट्रेनिंग इंटीग्रेटेड मॉडल ये क्या है, थोड़ा समझाएंगे? इसका मूल आइडिया ये है कि जिसने मान्यता प्राप्त संस्था से टीचर ट्रेनिंग पूरी कर ली, मतलब बीएड या डीएलएड कर लिया, हाँ, उसे सीधे नियुक्ति के लिए पात्र मान लिया जाए बिना टेट के। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। असली मूल्यांकन अब शुरू होगा क्लासरूम में पढ़ाते हुए। अच्छा, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड। कुछ वैसा ही। देखा जाएगा कि वो पढ़ा कैसे रहे हैं, बच्चों की लर्निंग आउटकम कैसी हैं, नई टेक्निक्स यूज कर रहे हैं या नहीं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हिस्सा ले रहे हैं या नहीं, मतलब लगातार मूल्यांकन। तो एंट्री आसान, पर टिके रहने के लिए परफॉर्म करना होगा। एग्जैक्टली। इसके दो फायदे हो सकते हैं। एक, अवसर जल्दी मिलेगा, टेट का प्रेशर कम होगा। दूसरा, फोकस रटने से हटकर असली टीचिंग क्वालिटी पर आएगा। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर इसमें चुनौतियां भी होंगी। बिल्कुल होंगी। सबसे बड़ी चुनौती ये लगातार मूल्यांकन करेगा कौन और कैसे। क्या ये पारदर्शी होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, पक्षपात की गुंजाइश नहीं होगी? हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। इतने लाखों टीचर्स का निष्पक्ष मूल्यांकन कैसे होगा? और क्या हमारे पास इतने ट्रेंड मेंटर्स या एवल्यूएटर्स हैं? ये सिस्टम बनाना अपने आप में एक बड़ा काम है। कहीं ऐसा ना हो कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में 10 नहीं खड़ी हो जाएं। सही बात है। और क्या सरकार की तरफ से कुछ ठोस हो रहा है इस दिशा में?
वो शिक्षा मंत्रालय की कमेटी की बात चल रही थी। जी, खबरें तो यही हैं कि शिक्षा मंत्रालय के अंदर एक हाई लेवल कमेटी इस पूरे मुद्दे पर, टेट की प्रासंगिकता, उसका असर, विकल्प, सब पर गौर कर रही है। सबसे बात कर रही होगी अभ्यर्थियों से, राज्यों से। हाँ, सभी स्टेक होल्डर से, शिक्षाविद, टीचर यूनियन, अभ्यर्थी प्रतिनिधि, सबसे राय ली जा रही है और उम्मीद है कि ये कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट में क्या हो सकता है, कुछ अंदाजा? देखिए, जो बातें सूत्रों से या मीडिया से पता चल रही हैं, उनके हिसाब से कुछ चीजें हो सकती हैं। जैसे एक तो पुराने ट्रेंड लोगों को शायद एक बार की छूट मिल जाए, जिन्होंने टेट लागू होने से पहले ट्रेनिंग की थी। अच्छा, ये तो बड़ी राहत होगी उनके लिए। बिल्कुल। दूसरा, नए लोगों के लिए टेट शायद खत्म ना हो, पर उसका रूप बदल जाए, कम रटने वाला, ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स और पेड़ाबाजी पर आधारित। ये भी अच्छा सुझाव है। तीसरा, हो सकता है राज्यों को ज्यादा अधिकार मिले कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से भर्ती नियम तय कर सकें, जिसमें टेट की भूमिका भी वो तय करे। शायद सिर्फ क्वालिफाइंग ही रखा जाए। अगर ये सब हो गया या इसमें से कुछ भी हुआ, तो ये तो शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव होगा। निश्चित रूप से। दशकों से जो सिस्टम चल रहा है, उसमें ये एक बुनियादी बदलाव ला सकता है, पर यह सब अभी कयास है। रिपोर्ट आने और सरकार के फैसले के बाद ही तस्वीर साफ होगी। तो हम फिर वहीं आ गए, टेट रहेगा, जाएगा या बदलेगा, ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं, ये लाखों उम्मीदें हैं, परिवार है और हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था की दिशा है। वो कहते हैं ना, शिक्षक भविष्य गढ़ता है। बिल्कुल। और जब वही शिक्षक संघर्ष कर रहा हो, तो भविष्य की नींव वो कितनी मजबूत होगी। अभ्यर्थी तो उम्मीद लगाए बैठे, उन्हें विश्वास है कि नियत साफ है तो राहत मिलेगी। देखना यह है कि मौजूदा व्यवस्था में सुधार होता है या कोई नया रास्ता निकलता है। पर यहाँ एक सवाल और है जो हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल? मान लीजिए टेट हट जाता है या बहुत ढील मिल जाती है, तो फिर हम शिक्षकों की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करेंगे? सिर्फ एंट्री पॉइंट की बाधा हटाना काफी नहीं है ना। हाँ, मतलब लॉन्ग टर्म में क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी? एग्जैक्टली। हमें स्कूल में आने के बाद टीचर्स के लगातार प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उनके काम का सही मूल्यांकन और उन्हें बेहतर पढ़ाने के लिए सपोर्ट, इसका एक मजबूत सिस्टम बनाना होगा। परीक्षा से आगे सोचना होगा। मतलब असली चुनौती शायद परीक्षा हटाने के बाद शुरू होगी। हो सकता है एक ऐसी व्यवस्था बनाना जो अवसर भी दे और गुणवत्ता से समझौता भी ना करे। ये सवाल सिर्फ आज की समस्या का हल नहीं, बल्कि आने वाले कल की तैयारी की तरफ इशारा करता है।